हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए, जो दोस्तों आपकी आर्मी की परीक्षा है 2025 की, उसके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पता ही होगा 30 जून से आपके एग्जाम चालू हो गए हैं, तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप सही से मेहनत करते रहिए और डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम योजना कौन सी थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो दोस्तों लास्ट योजना थी, जो कब से कब तक चली थी दोस्तों 2012 से लेकर 17 तक चली है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले की बात करते हैं तो पहले आपको ध्यान रखना है 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम आपको पता ही होगा दोस्तों, ये केरल में। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि इसरो आपको पता ही होगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे। तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है बेंगलोर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। किसने की। तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है विक्रम साराभाई जी ने ही इसकी स्थापना की थी, यानी इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई जी ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी स्थापना या आप कैसे शुरुआत हुई थी दोस्तों 2014 में। कब। अगर तिथि पूछे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी रास बिहारी बोस जी ने। दोस्तों स्वचंद्र बोस जी ने तो इसका दोस्तों पुनर्गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों रास बिहारी बोस ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका स्वचंद्र बोस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं रास बिहारी बोस, तो आपको ध्यान रखना है कि 1907 में आपको पता ही होगा कांग्रेस का विभाजन हुआ था। दोस्तों कहाँ पे हुआ था वो ध्यान रखना है, 1907 में सूरत में हुआ था। उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने ही की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम भारत का नक्शा किसने बनाया था। दोस्तों अगर बात करें तो सर्वप्रथम भारत का नक्शा किसने बनाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया था विलियम लैम्बर्टन ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि भारत माता की पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी, तो दोस्तों वो बनाई थी अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों स्टैटिक जीके के 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उत्सव और नृत्य। दोस्तों इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अपने कंप्लीट कर लेने हैं। बात करते हैं फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मित्र शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन किन देशों के बीच होता है, यानी भारत और किस देश के बीच होता है। दोस्तों सैन्य अभ्यास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर यहाँ पे मित्र शक्ति की जगह यहाँ पे इंदिरा शक्ति या इंदिरा सैन्य अभ्यास होता तो दोस्तों वो रूस के साथ होता है, भारत और रूस के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गदर आंदोलन का संबंध किससे था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है गदर आंदोलन या गदर पार्टी एक ही बात है। इसका संबंध था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों से। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड है वो आपको ध्यान रखना है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों श्वेत क्रांति भी, दोस्तों श्वेत क्रांति की बात करें तो वो भी दोस्तों दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था राजस्थान में। अगर बात करते हैं कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1959 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुनार नदी किस देश में बहती है? तो कुनार नदी है वो आपको ध्यान रखना है कि ये अफगानिस्तान की एक नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुआ था 1942 में। ये आपको ध्यान रखना है। उनकी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में और 1930 में ही दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन बोलो या चंपारण सत्याग्रह, तो दोस्तों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। बात करते हैं ये किसने चलाया था, तो दोस्तों ये चलाया था महात्मा गांधी जी ने, जो दोस्तों महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन और पहला सफल आंदोलन भी था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोशिका का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका की जनक की बात करते हैं तो दोस्तों वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है दोस्तों उड़ीसा में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मार्तंडेय सूर्य मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर में। जो किसने बनवाया था? दोस्तों अशोक का पुत्र था जलूका, उसने जम्मू कश्मीर में मार्तंडेय सूर्य मंदिर बनवाया था। और दोस्तों एक सूर्य मंदिर बिहार में भी है। कुल 3 सूर्य मंदिर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों MS स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन की बात करते हैं दोस्तों, ये श्वेत क्रांति के जनक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति कृषि या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति अभी मैंने आपको बताया था कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर बात करते हैं दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रपिता कहा था, आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक ताप ग्रहण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों वो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। और इस बैठक की आप कह सकते हो, संसद में जो दोस्तों बैठक होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं उपराष्ट्रपति। इसका उल्लेख किसमें है? यानी संसद की बैठक के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होंगे। इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 64 में और उपराष्ट्रपति के शासनकाल की दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 63 में। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों वो है 79 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 8848। जो दोस्तों कहाँ पे, ये है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी और ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे दोस्तों सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है ग्रामीण जल विद्युतीकरण से संबंधित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर दोस्तों पृथ्वी दिवस की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है वो मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। आपको ध्यान रखना है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करते हो दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खगोलीय शास्त्र का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। दोस्तों खगोल शास्त्र के जनक की बात करते हैं तो दोस्तों वो कहा जाता है आर्यभट्ट जी को, और भारत का पहला उपग्रह का नाम भी दोस्तों आर्यभट्ट ही था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें थे दोस्तों पहले की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे ऋषभदेव। अब अगर दोस्तों 24वें या अंतिम की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे महावीर स्वामी जी। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात आती है तो जैन धर्म के संस्थापक थे दोस्तों ऋषभदेव। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाते हैं तो दोस्तों वो थे महावीर स्वामी। और दोस्तों पार्श्वनाथ थे दोस्तों ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तानसेन किसके दरबार में थे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो तानसेन थे वो एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों क्या बजाते थे दोस्तों, ये रवाब नामक यंत्र बजाने में काफ़ी निपुण थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते ये दरबार में रहते थे तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अकबर के दरबार में रहते थे। इनका नाम दोस्तों इनका असली नाम था राम तनु, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, भारतीय अटलांटिक अनुसंधान केंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय अटलांटिक अनुसंधान केंद्र। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय अटलांटिक अनुसंधान केंद्र है उसका क्या नाम है, तो वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों चकमा जनजाति की बात करते हैं तो दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंटन सर्फ को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों केंद्रीय बजट होता है उसे दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अभी फिलहाल में हमारे देश के जो वर्तमान में दोस्तों आपको पता ही होगा वित्त मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने दोस्तों अभी वित्त यानी कह सकते हो उन्हीं के द्वारा अभी केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों पहली बार किसने बजट प्रस्तुत किया था 1947 में, तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है शनमुकम जी चेट्टी जी ने ये किया था, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। इससे आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी करने वाला संगठन कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों UNDP, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर बात करते 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक, तो दोस्तों वो है 130। ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो दोस्तों वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं दोस्तों 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो दोस्तों 1 जुलाई को तो 2-3 दिवस मनाए जाते हैं। जैसे दोस्तों 1 जुलाई को आपको ध्यान रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी 1 जुलाई 1955 में। दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी मनाया जाता है, और दोस्तों इसी दिन यानी कि 1 जुलाई 2017 में भारत में GST भी लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों 5 जून, तो 5 जून अभी मैंने आपको बता ही दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों इस तरह की बाकी की वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, और बाकी का वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।